2021 तो ना हमारे लिए बढ़िया था ना पूरी दुनिया के लिए बढ़िया था। 2021 तो कभी किसी के आए ना। वो 2021 में देखिए बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ लोगों की, इंडस्ट्री का, बिजनेस का, हर तरीके से हर आदमी को, कि छोटे आदमी तो बेचारे बिजनेस में उठ के ही चले गए, बहुत जाने चली गई। वो एक ऐसा समय था कि पूरे देश में, पूरे यहाँ नहीं पूरी दुनिया में बेहाल हो गए थे लोग। मैं समझता हूँ कि होल ईयर 2022 एक अच्छा आएगा, अच्छा संकेत है। हालांकि चर्चा है कि तीसरी लहर भी आने का खतरा है, पर क्योंकि हम पहले से ही तैयार हैं। अभी हमारे परसों चौथ सीएम साहब और कैबिनेट मीटिंग में भी चर्चा रहा, कल हेल्थ मिनिस्टर साहब भी कह रहे थे हमने पूरी तैयारी में है, हम पे कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं, किसी तरीके से नहीं, हॉस्पिटल बेड हर तरीके से तैयार हैं। और एक ये भी है कि ये इतना डेडली नहीं है। जो मैं कल एक लंदन में किसी डॉक्टर को सुन रहा था रात को टीवी के प्रोग्राम में, स्प्रेडिंग पावर तो ज़्यादा है पर इतना ज़्यादा लाइफ लेने वाला ये नहीं है। पर फिर भी हमें एक जो कोविड का पुराना इंप्रेशन देके हमें इसके लिए तैयारी से रहना चाहिए। इसका असल यही है कि लोग ही सावधान रहें, अपने आप को सेल्फ कंट्रोल करें। जब पिछली बार जब लोगों ने अपने आप को करा तो कोविड निकल गया था। तो मेरा ये मानना है कि नया साल, क्योंकि एक साल रह गया, अब लोगों में थोड़ी सी एनर्जी आई है, एफिशिएंसी आई है और देश बहुत आगे बढ़ेगा। और ये भी एक रहेगा कि पिछले साल वाला भी अब कमाना है। नया साल हमारे देश के लिए बहुत अच्छा आना चाहिए, मेरा अपना ये मानना है। सर, बिजली विभाग की बात है, कितने जो गांव में इस वक्त 24 घंटे बिजली आप दे रहे हैं, और किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन 2022 जून तक का जो लक्ष्य है आपका, वो कितने कनेक्शन का है? टोटल हमारे 6800 गांव हैं, जिनमें हम 5500 से कुछ ज़्यादा 15-20 नंबर ऊपर हैं। इन गांव में 24 घंटे जगमग योजना में हम दे रहे हैं। शुरू में जब ये चला तो सबसे पहले तो हमारे सीएम साहब का ये उनका एक मॉडल था कि मैं बिजली चोरी कम करूँ। 31 पॉइंट था जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने घटा के से 17 पे ले आए थे। और गांव में एक्शन एसडीओ ने मेहनत करी, मीटर्स बाहर लगे, इसका बहुत अच्छा एक मैसेज गया और चोरी कम हुई। उसके बाद हमारा बिजली डिपार्टमेंट मतवातर बढ़ता है। पिछले साल हमारा कोई 370 करोड़ रुपए प्रॉफिट था। अब के मेरा ये मानना है कि हालांकि हमने कोविड भी पिछले साल फेस करा, क्यों ये मार्च टू मार्च गिना जाता है, पर मेरा अपना ये मानना है कि ये सब कुछ बाधाएं होने के बाद भी, दोनों बार के कोविड निकलने के बाद भी, हमारा अंदाजा है कि 2000 करोड़ के आसपास हमारा रेवेन्यू बढ़ के आएगा। 150 करोड़ रुपया ऊपर नीचे हो सकता है, पर क्योंकि मार्च टू मार्च कैलकुलेट होता है। पर इसके अलावा हमारी बिजली की पिछले साल भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही। पंजाब में इंडस्ट्री कट हो गया था, 2 दिन पूरा इंडस्ट्री कट करा उन्होंने। ऑफिस का टाइम भी 3-4 घंटे कम कर दिया था। हमारे यहाँ उस वक्त भी कहीं डिस्टर्ब नहीं हुए, बहुत मजबूती से हम पूरी बिजली देते रहे। कहीं भी कोई प्रदर्शन नहीं हुआ, कहीं भी सड़कें नहीं लोगों ने जाम करी। बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमारी इंडस्ट्री भी बहुत बढ़िया कर रही है। हमें ये उम्मीद है 3-4 हमने साइमल्टेनियसली रेड करे, उसका किसी को तकलीफ देने का हमारा अंदेशा नहीं था। खाली ये था कि लोग ये समझ लें कि बिजली का बिल भेजना, अच्छे गुड पे मास्टर बने, चोरी नहीं करने दीजिएगा। एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज गया। उसका ये फ़ायदा हुआ कि अब इंडस्ट्रीज हमारी बहुत, हम चाह रहे हैं कि हमारी इंडस्ट्री लाइक वाइज गुजरात चले। और घरों में डोमेस्टिक कनेक्शन हमने एक और नया रिलीफ दिया है कि जो जिनके बिजली मीटर काट दिए जाते थे नॉन पेमेंट ऑफ बिल की वजह से, चाहे वो इंडस्ट्री थी, चाहे डोमेस्टिक कनेक्शन थे, चाहे कॉमर्शियल थे, हमने उसमें ये कर दिया। पहले तो ये था कि पूरा 100% पैसा जमा कराओ तब आगे चलेंगे। अब ये कर दिया कि सिंप्लीफाई कर दिया कि 25% पहले जमा करवा दो, उसके बाद कनेक्शन रिलीज कर दो, और उसके बाद फिर इक्वल इंस्टॉलमेंट्स बना लो, 4 या 5 इंस्टॉलमेंट्स करके। ये लोगों को बहुत, इससे हमारा रेवेन्यू जनरेट होने लगा, उन लोगों को एक अच्छा रिलीफ मिल गया। ट्यूबवेल कनेक्शन की बात होती है, कितने ट्यूबवेल कनेक्शन देने ट्यूबवेल जा रहे हैं? कनेक्शन हमने पहले 15,000 दे दिए। अभी हमारे जो इसमें हम देने जा रहे हैं वो आप ये समझो कि कोई 22,000 कनेक्शन आप दे देंगे, जो जुलाई तक हो जाएंगे। टोटल हम पे जो कनेक्शन हैं जो दिए जाने हैं, वो सारे जिन लोगों ने 30,000 रुपये जमा करवा दिया था वो 56,000 थे। तो मैं समझता हूँ कि ये होने के बाद कोई 15-17,000 रहेंगे, वो अगले 4-6 महीने हम कर देंगे। क्योंकि हमने एक मोटर पहले तो ड्यू पर थी, अब हमने 8 अप्रूव्ड मोटर्स कर दी, जो कि कोई भी किसान जाके अपना ले ले। उनमें से वो 3 स्टार अप्रूव्ड होनी चाहिए। ये हमारा एसडी और जेई उस पर जाके वेरीफाई करेगा। उसके बाद बाजार से अपने मोटर लें और कनेक्शन जोड़े। ये हम जल्दी से करने जा रहे हैं। सर, जेल विभाग के आपके पास है, जेल विभाग में किस तरीके के सुधार 2022 में देखने को मिलेंगे?
देखिए, जेल विभाग में हमारे अभी हमने 44 पॉइंट पे आपस में एक सीनियर ऑफिसर की कमेटी बना दी थी, जिन्होंने कुछ जेलें विजिट करी, उसके बाद देख के उन्होंने एक करा है और उस पर हमने सारा तैयार कर लिया। खाली एक बार सीएम साहब के नोटिस में लाना चाह रहे हैं कि हमारे होम सेक्रेटरी साहब और डीजीपी में मिल के सीएम साहब से एक अप्रूवल लेनी है कि हम ये करने जा रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनसे एक बार सलाह मशवरा उनसे करना जरूरी है। जेल का नाम भी बदल रहे हैं, जेल में हम डाइट बहुत बढ़िया देने जा रहे हैं। इसके बाद जेल में महिलाओं के लिए हम स्पेशल बच्चों से बात करने के लिए, उनका घर में परिवार से बात करने के लिए उनका टाइम भी बढ़ाने जा रहे हैं। इसके अलावा भी कई अच्छी जो संस्थाएं हैं उनके लोग बीच में जाएं, शाम को उनको प्रोग्राम, कोई रिक्रिएशन का प्रोग्राम दिया जाए। महिलाएं जो है वो बाहर जाए तो थोड़ा सा पुलिस एस्कॉर्ट करके उन्हें वापस कहीं बाजार भी घूम के आ जाए। इस तरीके का भी हम चाह रहे हैं कि अगर कहीं हमारे रूल्स में ये आता हो, लॉज में आता हो, तो हम इसके लिए भी एक कंसिडर कर रहे हैं। ऐसी 44 चीज़ें हैं जो हम अगले 15-20 दिन में इसे मीडिया को बुला के अनाउंस कर देंगे। जी सर, एक चर्चा चल रही है कि बिजली मंत्री हैं रणजीत चौटाला जी, उनके खुद के घर का 1 लाख रुपए का बिल बकाया है, ये क्या मामला है सर? कोई पेंडेंसी की वजह क्या है सर? देखिए, ऐसा है कि मैं ज़्यादा समय यहाँ रहता हूँ, सिरसा में मेरा घर है, मैं भी तो एक ह्यूमन बीइंग हूँ ना, मेरे से भी तो गलतियाँ हो जाती होगी। बिल का नहीं नोटिस लेगा। मेरा जो ऑफिस में पी है, उसके फादर को कोरोना है, वो कई दिन से रोहतक पीजीआई में है उसके फादर, वो वहाँ अटेंड कर रहा होगा। कभी कोई का अगर कोई मैसेज भी आएगा नहीं दिया होगा, और मुझे पता लगा 90,000 का बिल था, कोई लिस्ट में नाम आया, तो मैंने आज मॉर्निंग वो बिल भी भरवा दिया, 90,000 था। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है, बिल किसी का भी हो जाता है। कोई मेरा भी आ गया, मैं भी तो एक आदमी हूँ, बिजली मंत्री हो गया तो कोई ये फ्री थोड़ी मेरी बिजली चलेगी। अच्छा, एक मॉडल गया, लोगों को एक मैसेज गया कि बिजली मंत्री को भी माफ़ी नहीं होती। मुझे भी बिल भरना पड़ा, भर दिया मैंने मेरा। मैं भी तो एक नागरिक हूँ औरों की तरह। दूसरा, हमारा सबसे बढ़िया ये है कि हमारी 47 डिस्कॉम की कंपनीज हैं पूरे देश में, जिनमें हम 15वें-16वें पायदान पे थे जब मैंने इसे टेक ओवर करा। आज के दिन हम 5वें और 6ठे पायदान पे आ गए। ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। दूसरा, अभी पिछले दिनों निर्मला सीतारमण जी, ऑनरेबल हमारी जो सेंट्रल कैबिनेट में फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक वीसी करी थी, सब चीफ मिनिस्टर उन पे थे जुड़े हुए, और उन्होंने, हमारे सीएम भी थे, उन्होंने हमारे सीएम साहब को कॉन्ग्रेचुलेट करा, इन्हें बधाई दी और कहते मैं हरियाणा गवर्नमेंट को और हरियाणा चीफ मिनिस्टर को बधाई देना चाहती हूँ कि ये पावर डिपार्टमेंट बहुत अच्छा मैनेजमेंट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया परफॉर्म करें। और मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से भी किसी सेक्रेटरी टीम को भेजना चाहूँगी कि हरियाणा जाके विजिट करें, इनके मॉडल को वो लेके आए, और अदर चीफ मिनिस्टर से भी कहूँगे कि हरियाणा जो करे इसकी तुम लोग भी कॉपी करो, ताकि हरियाणा बहुत अच्छा पावर में करे। ये हमारे स्टेट के लिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, और हम अगले 22 में इससे भी ज़्यादा अच्छा करना चाहेंगे। इस वक्त भी हम पूरे देश में एक हमारी जो सबसे बढ़िया है, देखिए करने का है, गुड गवर्नेंस आज के मॉडल का सबसे बढ़िया जो चीज़ है, जो लोग मान रहे हैं, जिसके लिए डिजिटल से और हम सारे प्रयास कर रहे हैं। अभी पूरे देश में गुड गवर्नेंस के नाते हरियाणा को 1 नंबर चुना गया। तो जो तेज़ी से रफ्तार से आगे बढ़ रही हैं, उसमें हरियाणा को फाइनेंशियली जो तेज़ी से ग्रोथ कर रहे हैं, फाइनेंशियली जो स्पीडली डेवलप कंट्री के जो कंट्री आपकी स्टेटें बढ़ रही है, जिनका तेज़ी से ग्रोथ हो रहा है, उसमें हरियाणा को पूरे देश में नंबर 2 माना है। तो दिल्ली के बाहर एनसीआर में बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब बन गया, और मैं समझता हूँ कि अगले 5-7 साल में सबसे बड़ी इकॉनमी ये हमारा ये एरिया होगा। और दूसरा, आप सब मीडिया वाले बैठे हैं, आज से नया साल शुरू हो जाएगा। आप सबको हमारी बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। आपका बहुत बड़ा रोल है कि हम एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी लेते हैं, ऐसे ही आप चौथा स्तंभ है। देश के लिए बढ़िया करें। एक पिछला साल बीत गया, आप लोगों के लिए शुभकामनाएं। आप लोगों में हमें आपस में जोड़ने का बहुत बढ़िया काम करते हैं। मैं आपके माध्यम से पूरे देश को, पूरे प्रदेश के लोगों को, हमारे जितने देश के युवा हैं, देश के शुभचिंतक हैं, देश का हर वर्ग का आदमी है, उसके लिए हमारा एक नया साल सबके लिए शुभकामनाएं हैं। उनको खुशियाँ आए, उनका जीवन अच्छा बने, बच्चों का कैरियर बने, वो अच्छा उनका कैरियर बिल्ड पे लगे, और देश में ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिले, देश में खुशहाली आए,
और हम अंतर्राष्ट्रीय तौर पे देश में एक बड़ी ताकत जो मोदी जी का सपना वो बन के हमारा देश उभरे, ये मेरी कामना है। आप सबका बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।